जगत गुरु स्वामी राम भद्राचार्य जी महाराज, जिनको दोनों आंखों से कुछ दिखाई नहीं पड़ता, वो बिहार में आए हैं। बिहार में वो अपने जीवन की 1378वीं राम कथा कह रहे हैं और इस दौरान वह कहते हैं कि नीतीश जी और तेजस्वी बाबू को कौन समझाए, कौन समझावेगा उनको कि हिंदुओं को जाति के नाम पर मत बांटिए। बिहार में तो खुलेआम जाति गिनकर हिंदुओं को जाति के आधार पर बांटने का एक षड्यंत्र चल रहा है। और जब राम भद्राचार्य महाराज जी इस बात को कहते हैं तब सामने खड़ी हजारों की भीड़ या सामने बैठकर उनको सुन रही कई हजार लोगों की भीड़ ताली बजाकर महाराज जी के बात में अपनी हामी भरती है। राम भद्राचार्य महाराज जी कहते हैं कि जो राम और कृष्ण की बात करेगा वही इस देश पर राज करेगा। अब हिंदुओं को जाति में बांटने का कुंठित प्रयास तेजस्वी बाबू आप मत करिए। और राम भद्राचार्य महाराज ने बिहार के बगहा में राम कथा के दौरान क्या कुछ कहा, अब उसकी खूब चर्चा हो रही है और आगे हम इसी पर बातचीत करेंगे। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। यह वीडियो राधे कृष्णा ज्वेलर्स के द्वारा प्रायोजित है। हर साल की तरह इस बार भी आपके लिए धनतेरस और दीपावली पर खास ऑफर लेकर यह आए हैं, जहां पर सोने की खरीदारी पर उसके मेकिंग चार्ज में 35% की छूट, डायमंड वैल्यू पर 15% की छूट और सिल्वर की मेकिंग पर 20% की भारी छूट रहेगी। इसी के साथ हर 10 ग्राम या उससे अधिक की खरीदारी पर एक सोने का सिक्का आपको बिल्कुल मुफ्त मिलेगा। और इतना ही नहीं बल्कि डायमंड की खरीदारी पर, हर डायमंड की खरीदारी पर आपको फ्रिज मिलेगा, एसी मिलेगा, आईफोन मिलेगा, स्कूटी मिलेगा या फिर आपको विदेश यात्रा के लिए 2 टिकट मिल सकता है। और इस प्रकार के कई अन्य शानदार ऑफर हैं। याद रखिए, डायमंड की खरीदारी पर उपहार निश्चित मिलेगा। अधिक जानकारी के लिए आप राधा कृष्णा ज्वेलर्स के शोरूम जाइए, जो घरौंदा कॉम्प्लेक्स जगदेव पथ पिलर नंबर 11 के अपोजिट बेली रोड पर पटना में स्थित है। जल्दी कीजिएगा क्योंकि ऑफर जो है वो सीमित समय के लिए है। हम वापस आते हैं अपने खबर पर। बिहार के बगहा में जगत गुरु स्वामी राम भद्राचार्य महाराज की राम कथा का आयोजन किया गया है। सबसे पहले आप उस तस्वीर को देखिए जहां पर स्वामी जी बैठकर कथा सुना रहे हैं। इनके सामने मंच के कई हजार लोगों की, महिलाओं की भीड़, पुरुषों की भीड़ बैठकर हाथ जोड़कर स्वामी जी के कथा को सुन रही होती है। स्वामी जी कहते हैं कि लोग कहते हैं जातिवाद हटाओ, जातिवाद हटाओ, और यहां पर बिहार में खुलेआम जाति गिनकर हिंदुओं को षड्यंत्र के तहत बांटने का कुंठित प्रयास किया जा रहा है। वो कहते हैं कि एक घिनौना काम हो रहा है कि हिंदुओं का जाति गिनो, जाति गिनकर हिंदुओं को जाति के नाम पर तोड़ दो, उनमें भेद डालो। और राम भद्राचार्य महाराज जी कहते हैं कि नीतीश जी और तेजस्वी बाबू को कौन समझावे जाकर, कौन बतलावे जाकर कि आप जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, वह बिल्कुल गलत है। इसके बाद राम भद्राचार्य जी महाराज कहते हैं कि तेजस्वी बाबू और नीतीश कुमार जो भी कर लें, लेकिन अब हिंदू जाति के नाम पर बंटने वाला नहीं है। इस देश में भगवान राम और भगवान कृष्ण का जो बात करेगा, जो भगवान राम और भगवान कृष्ण का नाम लेगा, सिर्फ और सिर्फ वही इस भारत देश पर राज करेगा। स्वामी राम भद्राचार्य महाराज जी जब बगहा में यह सब कुछ कहते हैं तब उसके बाद पूरे बिहार में इसकी चर्चा होती है कि एक संत बगहा में आते हैं और बगहा में आकर वह जब बोलते हैं तो वहां की गूंज सीधे राजधानी पटना में सुनाई देती है। अब राम भद्राचार्य महाराज जी के बारे में आपको हम थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। करोड़ों की संख्या में उनके भक्त हैं, करोड़ों की संख्या में इस भारत देश के अंदर उनको चाहने वाले, उनकी कथा को सुनने वाले लोग हैं जो उनके प्रति आस्था रखते हैं, उनके प्रति विश्वास रखते हैं। स्वामी राम भद्राचार्य महाराज जी के चेले हैं, शिष्य हैं बागेश्वर धाम वाले महाराज, जिनकी कथा को आप सुनते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री वो स्वामी राम भद्राचार्य महाराज जी के शिष्य हैं और स्वामी राम भद्राचार्य महाराज जी पद्म विभूषण से सम्मानित किए गए हैं राष्ट्रपति के द्वारा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। फिलहाल स्वामी राम भद्राचार्य महाराज जी कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र में जो हिंदुओं की बात करेगा,
रामकृष्ण की बात करेगा, वो राज करेगा। और तेजस्वी बाबू को कहते हैं कि मत बांटिए हिंदुओं को जाति के नाम पर, मत बांटिए नीतीश कुमार जी आप जाति के नाम पर हिंदुओं को, क्योंकि अब हिंदू इस षड्यंत्र का शिकार नहीं होगा। आगे देखते रहिए कि 9 दिनों तक जो राम कथा चलने वाली है, उस राम कथा में क्या कुछ होता है। स्वामी रामभद्राचार्य महाराज जी के जीवन की यह 1378वीं कथा है। एक संत जिसको दोनों आंखों से कुछ दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन उसको एक एक चौपाई, श्लोक, एक एक अध्याय, एक एक पृष्ठ संख्या सब कुछ मुंह जुबानी याद है। और उन्होंने अपने जीवन में 1378 राम कथा सुना चुके हैं। आगे जो भी और जानकारी, जो भी और अपडेट आएगा, सब कुछ आप तक पहुंचाएंगे। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।